हम एक्सरसाइज 10.4 डिस्कस कर रहे थे, उसमें है क्वेश्चन नंबर 6, मेक ए रफ स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा उसका हमें रफ स्केच बनाना है। एंड डिटरमाइन द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड द लाइंस। इस कर्व के द्वारा और इन लाइंस के द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा जो एरिया इनक्लोज किया जाएगा, जो इसके अंदर होगा एरिया, इन लाइंस के, एक्स एक्सिस के और इस कर्व के द्वारा जो एरिया घेरा जाएगा वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। और एरिया हम किससे फाइंड आउट करते हैं? यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल। तो पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? हमारे पास एक्स की वैल्यूज गिवन है 0 से लेकर 2 तक। तो ये वैल्यूज मैं पुट कर देता हूं। 4 - x स्क्वायर का हम ग्राफ बना रहे हैं पहले। तो पुट x इज इक्वल टू 0 से 2 तक। तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 - 0 का स्क्वायर 4। और पुट करें जैसे हम इसमें x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 - 1 का स्क्वायर 4 - 1 3। अगला पुट करें हम इसमें x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 - 2 का स्क्वायर 4 - 4 0। तो ये वैल्यूज हमारे पास आई हैं 0 से लेकर 2 तक। कम से कम 3 वैल्यूज तो हम लेंगे ग्राफ बनाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा बीच के हम और भी कोई वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन 3 तो ज़रूरी लेंगे हम, जिससे कि उसका हम ग्राफ बना सके। कम से कम 3 चाहिए हमें। तो x की वैल्यूज हो गई, y की वैल्यूज होगी। 0 है तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स ऑन दी प्लेन, इन द प्लेन xy प्लेन। xy प्लेन में इन पॉइंट्स को हम ड्रा करते हैं। ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है। 1 2 3 और 4 इक्वल स्पेस लेंगे। 1 2 3 4। x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ओरिजिन पर दोनों 0 होते हैं। 0 पर y की वैल्यू क्या है? 4। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया 0 4। कोई भी ग्राफ बनाना है तो उसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे, उसके कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू आएंगी और x y की वैल्यू को हम प्लेन में ड्रा कर देंगे। तो वहां से पॉइंट्स आएंगे, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारा जो हम जिस भी फंक्शन का ग्राफ चाहते हैं उसका ग्राफ आ जाएगा। तो पहले हमने टेबल बनाई, अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं इस प्लेन में। 0 4 हो गया। अगला पॉइंट है 1 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। अगली वैल्यू है x की 2 और y की वैल्यू है 0। तो यहां से हमारे पास इस तरीके से ग्राफ बन गया है। ये ग्राफ बन गया है भाई। कहां से कहां तक? 0 से लेकर 2 तक। यहां पर x की वैल्यू 0 है, यहाँ 1 है या 2 है। तो ये लाइन होगी एक लाइन x इज इक्वल टू 2, जो किसके पैरेलल होगी? y एक्सिस के। और ये कौन सी लाइन है? x इज इक्वल टू 0 लाइन है ये। y एक्सिस खुद क्या होता है? x इज इक्वल टू 0। जो लाइन x इज इक्वल टू है वो किसके पैरेलल होती है? y एक्सिस के। तो x इज इक्वल टू 2 होगी और ये x एक्सिस हो गया। तो रफ स्केच से हमें पता चल रहा है रिक्वायर्ड एरिया कौन सा चाहिए हमें? ये एरिया चाहिए, रिक्वायर्ड है। ये रिक्वायर्ड एरिया है, हम जो शेडेड पोर्शन है ये रिक्वायर्ड एरिया है इसका। द शेडेड पोर्शन in the figure is the required area, क्योंकि ये ही एरिया इनक्लोज किया जा रहा है किसके द्वारा? कर्व के द्वारा। कर्व कौन है? y इज इक्वल टू 4 - x स्क्वायर। y इज इक्वल टू 4 - x स्क्वायर का कर्व हो गया ये ग्राफ। ये y इज इक्वल टू, इसके ऊपर y की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 4 - x स्क्वायर। हमें 0 से 2 तक चाहिए थी, वो हमने निकाल दिया x 0 से 2 तक। तो इसकी नेमिंग करें तो हम नेमिंग कर सकते हैं इसको, जैसे o हो गया, ये a, ये b और ये c। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हुआ? एरिया OABC। और ये कैसे आएगा? कैसे पढ़ रखा? लाइज अबो दी एक्स एक्सिस। कंप्लीट एरिया लाइज अबो दी एक्स एक्सिस, जो बाउंडेड एरिया है। और लिमिट है हमारे पास 0 से लेकर 2 तक y dx।
एक्स की लिमिट है, अबोव द एक्स एक्सिस है, तो वाई के बाहर साइन पॉजिटिव होगा। और हम इसमें वाई की वैल्यू रख देते हैं। वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 से 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और इसका अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। 4 का क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है 4x, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर 2 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3, और 0 रखेंगे तो सारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 8/3, और इसका एलसीएम लेंगे तो 24 माइनस 8 क्या आ जाएगा, 16/3। स्क्वायर यूनिट्स जरूर लगाएंगे क्योंकि एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से करना है, हर एक क्वेश्चन हमें इसी तरीके से करना है। ग्राफ बनवाएं तो ग्राफ बना देंगे, जो भी कर्व है उसका उसकी कुछ एक्स की वैल्यू रखेंगे जो दे रखी है वहाँ से, और फिर उनको ग्राफ में प्लेन में ड्रा करेंगे, एक्स वाई प्लेन में उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो उस कर्व का ग्राफ आ जाएगा। और फिर बाउंडेड रीजन देख लेंगे, एक्स एक्सिस पर पूछा है तो एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर पूछा है तो वाई एक्सिस पर, कहाँ से कहाँ तक, एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर एक्स इज इक्वल टू 2 तक। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू कोस एक्स बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई। 0 से लेकर 2 पाई तक इस कर्व के द्वारा जो एरिया बाउंड किया गया है वो बताना है। तो हम इसका डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं या ग्राफ बना करके भी। डायरेक्ट हमें ये देखना है कि y की वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव है और y की वैल्यू कहाँ कहाँ नेगेटिव है। जहाँ जहाँ पॉजिटिव वहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे y dx, और जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पर क्या कर देंगे माइनस y dx, क्योंकि वो बिलो द x एक्सिस बनेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, वी नो दैट cos x is positive in first and fourth quadrant। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, x की वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक, और फोर्थ कहाँ से कहाँ तक होगा, x की वैल्यू 3π/2 से लेकर 2π तक। तो y क्या आएगा, y इज नॉन नेगेटिव। कब, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। तो इसका ग्राफ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो है वो कहाँ लाई करेगा, अबोव दी एक्स एक्सिस। और इसके अलावा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, cos x इज नेगेटिव इन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, और ये इसमें दे रखे हैं 0 से लेकर 2π तक। तो सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ होता है, π/2 से लेकर π तक। सेकंड क्वाड्रेंट होता है π/2 से लेकर π तक, और थर्ड क्वाड्रेंट π से लेकर 3π/2 तक। तो कंटिन्यू हो जाएगा π/2 से लेकर 3π/2। cos x की वैल्यू कैसा है, नेगेटिव। तो कर्व लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, कर्व लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, लाइज बिलो द एक्स एक्सिस। कौन से केस में, जब x की वैल्यू सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होगी तो कर्व का जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ होगा, बिलो द एक्स एक्सिस, बिकॉज y इज नेगेटिव। y नेगेटिव आएगा, cos x की वैल्यू नेगेटिव, और नेगेटिव आएगा तो x एक्सिस के नीचे बनेगा ग्राफ। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा, इसके अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड एरिया हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, एरिया बाउंड करे वह 0 से लेकर 2π तक चाहिए। तो 0 से π/2 तक कैसी वैल्यू है y की, पॉजिटिव, तो y dx हो जाएगा, प्लस π/2 से 3π/2 तक y की कैसी वैल्यू है, नेगेटिव, तो माइनस y dx हो जाएगा। और 3π/2 से 2π कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो y dx हो जाएगा। ऐसे हमने ब्रेकिंग कर दी 0 से 2π तक, क्योंकि कुछ केसेस में अबोव द एक्स एक्सिस है, कुछ में बिलो द एक्स एक्सिस है। बगैर ग्राफ के बताया ये, अगर ग्राफ बना के करना चाहो तो ग्राफ बना के कर सकते हो, उसमें थोड़ा लंबा ज़्यादा हो जाएगा। ग्राफ भी पता होना चाहिए cos x का कैसा बनता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस कैसा बनता है। 0 पर वैल्यू होती है 1, π/2 पर क्या वैल्यू होती है cos की, 0।
और फिर पाई पर क्या वैल्यू होती है -1, पाई/2 पर 0 और 3 पाई/2 पर फिर से 0 और 2 पाई पर वैल्यू क्या होती है 1। तो ये कोस का ग्राफ होता है 2 पाई से लेकर 0 से 2 पाई तक एक्स की वैल्यू। तो ये बाउंड्री रीजन पूछा है भाई उसने इस कर्व के द्वारा और इन लाइंस के द्वारा जो एरिया बाउंड कराया गया वो पूछा है। तो ये एरिया आया है। ये दोनों तो अबोव द एक्स एक्सिस हैं तो पॉजिटिव ले लिए। बगैर ग्राफ के लिए ये तो हमने ग्राफ बनाना कोई जरूरी नहीं, इसमें नहीं लिख रखा। तो हम ये देख लेंगे y की वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव है अगर x की लिमिट है। तो अगर x के अंदर होता y की लिमिट होती तो हम देखते हैं x कहाँ कहाँ पॉजिटिव। अब देखेंगे y कहाँ कहाँ पॉजिटिव और कहाँ कहाँ नेगेटिव है। फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है तो उनमें y एज इट इज इंटीग्रेशन फर्स्ट और फोर्थ का, और सेकंड थर्ड में नेगेटिव होता है तो -y dx। अब हम इसमें y की वैल्यू रख देंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। y की वैल्यू क्या है cos x dx 0 से π/2 और यहाँ पर -π/2 से 3π/2 और cos x dx और दिस इज 3π/2 से 2 पाई और cos x dx। अब हम इन सब का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, पहले वाले का cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, लिमिट है 0 से π/2 माइनस cos x का sin x लिमिट है π/2 से 3π/2 और प्लस cos x का है sin x लिमिट है 3π/2 से 2 पाई। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे इसमें। तो π/2 रखेंगे तो क्या आएगा sin π/2 माइनस sin 0। इसी तरीके से यहाँ क्या आएगा sin 3π/2, बीच में माइनस है भाई, sin 3π/2 माइनस sin π/2 और ऐसे ही लास्ट वाले में आएगा sin 2 पाई माइनस sin 3π/2। तो sin 2 पाई 0 होता है और sin 3π/2 -1 होता है भाई। sin 3π/2 -1 होता है, sin π/2 1 होता है। तो 1 - 0 माइनस -1 -1 और प्लस 0 -1। तो यहाँ से 1 और ये कितना आ गया 2, तो ये आ गया 1 + 1 सॉरी 1 + 2 + 1 कितना आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया आया है भाई इसका cos x के द्वारा जो एरिया बाउंड कराया गया है 0 से लेकर 2 पाई तक वो हमने निकाला है। ग्राफ से बनाना चाहे तो ग्राफ से टेबल पता होना चाहिए। 0 पर cos की वैल्यू 1, π/2 पर 0, पाई पर cos की वैल्यू -1 होती है भाई, ये -1 है। ग्राफ बना के करना चाहो तो ग्राफ से कर सकते हो, वैसे इसमें नहीं लिख रखा है तो डायरेक्ट इजी आएगा जल्दी। 3π/2 ये है यहाँ पर और ये 2 पाई है, इस पर वैल्यू 1 है, इस पर 0, तो इन्हीं से हमने ग्राफ बना दिया है cos x का। तो हमें डायरेक्ट देखना है तो y की वैल्यू देखनी पड़ेगी, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ तो इंटीग्रेशन y dx, जहाँ y की वैल्यू नेगेटिव है वहाँ -y dx। लिमिट और देख लेंगे कहाँ से कहाँ तक है। तो इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट तक करना था 0 से 2 पाई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ सभी क्वाड्रेंट्स में। तो ये हमने इसका एरिया फाइंड आउट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है मेक ए रफ स्केच ऑफ द फंक्शन एंड डिटरमाइन द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस कर्व के द्वारा जो एरिया इनक्लोज किया जाएगा 0 से पाई के बीच वो हमें फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस कर्व के द्वारा। तो इसके लिए हमें पता है साइन की वैल्यू sin x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट और 0 से पाई तक फर्स्ट और सेकंड ही क्वाड्रेंट होते हैं। तो इसमें इसकी वैल्यू क्या रहती है पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहती है तो y इज नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगा। तो कर्व लाइज अबोव द x एक्सिस, कर्व लाइज अबोव द x एक्सिस। कर्व जो होगा वो कहाँ से होगा, अबोव द x एक्सिस होगा, क्योंकि y की वैल्यू क्या आ रही है अबोव द x एक्सिस फॉर x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में अबोव द x एक्सिस रहेगा, ये तो हमें पता लग गया। अगर ग्राफ नहीं बनाना होता
तो हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते, क्या आ जाता है, इसके द्वारा बाउंड किया हुआ एरिया। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या रखा है, इसका रफ स्केच बनाना है हमें इस फंक्शन का। तो उसके लिए हम कुछ वैल्यूज पुट कर लेंगे जो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्राफ बनाने के लिए 0 से पाई तक हम कौन कौन सी वैल्यू रख लेते हैं। x इज इक्वल टू 0, तो साइन x की वैल्यू आ जाएगी 0 और 2 साइन x की वैल्यू आ जाएगी 0। y की वैल्यू चाहिए हमें, तो भाई x की वैल्यू जैसे हम 30 डिग्री रख के π/6, तो साइन π/6 होता है 1/2 और 2 साइन x क्या हो जाएगा 1। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली वैल्यू π/4 रखें तो क्या होती है 1/√2। 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा √2 और π/3 क्या वैल्यू होती है √3/2 साइन x की। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3। π/2 पर क्या वैल्यू होती है 1। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। टेबल याद होनी चाहिए, उससे वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। फिर 120 डिग्री 2π/3, 120 डिग्री पर साइन की क्या वैल्यू आएगी साइन 120 कैसे आएगा साइन 90 + 30 और साइन 90 + 30 क्या होता है cos 30। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होती है पॉजिटिव, तो cos 30 की वैल्यू आ जाएगी। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3। नेक्स्ट वैल्यू 3π/4, 135 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या होगी 1/√2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 और अगली वैल्यू 150 डिग्री 5π/6। इस पर क्या वैल्यू होती है साइन 150 कैसे निकालोगे साइन 90 + 60 cos 60 और cos 60 की वैल्यू होती है √3/2 सॉरी 1/2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा और लास्ट वैल्यू पाई साइन 90 + 90 cos 90 क्या होता है 0। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, इनको हम ड्रा करके इसका ग्राफ बना सकते हैं भाई, क्योंकि रफ स्केच पूछा है तो बनाना पड़ेगा। ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है भाई, तो ये जैसे मैं 1 मान लेता हूँ, ये 2 मान लेता हूँ। और 0 से लेकर 2π तक है, तो ये मान लिया π/2 और ये मान लिया π/2 के बीच में क्या होगा π/4, इससे पहले π/3 और यहाँ पर π/6। तो π/3 पर सॉरी π/6 30 डिग्री पर कितनी वैल्यू है 30 डिग्री पर वैल्यू है 1, तो ये हो गई। 0 डिग्री पर कितनी है 0 और π/4 पर कितनी है √2 मीन्स 1.41, तो नियरली ये हो गई। और 60 डिग्री पर वैल्यू कितनी है √3 मीन्स ये हो गई नियरली। और π/2 पर कितनी है 1, तो इन सबको हम ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा π/2 तक। इन पॉइंट्स को हमने ड्रा किया, इसमें x की वैल्यू के कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू, ये पॉइंट्स बन गए, इनको ज्वाइन किया। ये 1.4 है नियरली, ये 1.7 है √3 की वैल्यू। और इससे आगे 2π/3, इसके बीच में क्या होगा 3π/4 और ये होगा 2π/3 और ये होगा 5π/6। 2π/3 पर वैल्यू है √3, तो इसके सामने होगी वैल्यू। 3π/4 पर है 1.41 √2, तो ये होगी। और ये वैल्यू होगी 1 5π/6 पर, और पाई पर कितनी होगी 0। इन सभी को हम ज्वाइन कर देंगे। ये ग्राफ बन गया है हमारा, कहाँ से कहाँ तक x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू पाई तक बन गया भाई। थोड़ी बेंडिंग कर देते हैं, ये बन गया। अब इसका बाउंडेड एरिया चाहिए हमें, तो सारा करो कहाँ लाई कर रहा है, वो दिया x एक्सिस 0 से लेकर 2π तक, तो ये आ गया हमारा शेडेड रीजन है। ये क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं OAB जो भी है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है अबो दी x एक्सिस, और अबो दी x एक्सिस है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो सीधा क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर पाई y dx, और y की वैल्यू क्या है 0 से पाई, y की वैल्यू है 2 sin x dx,
इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स और लिमिट लगाएंगे 0 से पाई, तो अपर लिमिट रखेंगे माइनस कोस पाई और माइनस माइनस कोस 0। कोस पाई कितना होता है? कोस 90 प्लस 90 साइन 90 माइनस 1 होता है कोस पाई। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू माइनस माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो ये भी प्लस 1। 2 इंटू 2 कितना आ गया? 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर आ गया भाई इसका 4 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से करेंगे। बस हमें वैल्यूज़ ड्रा करनी है ग्राफ में, जो पॉइंट आए उनको प्लॉट करके उनको ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ बन जाएगा। और फिर उसके द्वारा जो शेडेड रीजन एक्स एक्सिस के ऊपर बिटवीन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस और 0 से पाई, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर बाउंड हो रहा है ये एरिया, वाई एक्सिस के ऊपर बाउंड नहीं हो रहा, खुला रहेगा, तो इसलिए एक्स एक्सिस पे बाउंड होगा 0 से पाई। एक्स की वैल्यू क्या है? 0 से पाई तक बाउंड करें हमने, ये लाइन होगी एक्स इज इक्वल टू पाई। तो इसका हमें क्वेश्चन नंबर 9 है, मेक ए रफ स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है 0 से लेकर पाई बाई 2 तक एंड डिटरमाइन द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। इस कर्व के द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा जो एरिया इनक्लोज किया जाएगा, जो बंद किया जाएगा, घेरा जाएगा, वो एरिया में फाइंड आउट करना है कितना एरिया इनक्लोज किया जाएगा इस कर्व और एक्स एक्सिस के द्वारा उसके अंदर। तो इसको बगर ग्राफ करें तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। 0 से पाई बाई 2 तक कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगे, वाई क्या रहेगा? नॉन नेगेटिव। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दें 0 से पाई बाई 2, इसका एरिया आ जाता। लेकिन अब स्केच मांग रहा है तो एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी, वाई इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। तो पुट करेंगे हम इसमें एक्स इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 तक, तो y की वैल्यू आएगी कोस स्क्वायर 0। कोस स्क्वायर 0 क्या होगा? 1। फिर पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू पाई बाई 6, वाई की वैल्यू आएगी कोस स्क्वायर पाई बाई 6 और कोस स्क्वायर पाई बाई 6, कोस पाई बाई 6 होता है √3/2 का स्क्वायर और √3/2 का स्क्वायर आ जाएगा 3/4। अगली वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो कोस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कोस स्क्वायर पाई बाई 4, स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2। अगली वैल्यू x इज इक्वल टू पाई बाई 3, वाई की वैल्यू हो जाएगी कोस स्क्वायर पाई बाई 3 और 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4 और लास्ट वैल्यू x की वैल्यू पाई बाई 2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा कोस स्क्वायर पाई बाई 2 और कोस पाई बाई 2 होता है 0। तो ये टेबल बन गई। हमने कुछ वैल्यूज रखी हैं ग्राफ बनाने के लिए, x की 0 से पाई बाई 2 तक x की वैल्यू रखी, तो y की वैल्यू जो आई उनसे हम टेबल बनाएंगे। ये x ये y, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू पाई बाई 6, y की वैल्यू 3/4, x की वैल्यू पाई बाई 4, y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू पाई बाई 3, y की वैल्यू 1/4 और लास्ट वैल्यू है x की पाई बाई 2, तो y की वैल्यू है 0। अब हम इन सब को ड्रा कर सकते हैं ग्राफ में। 3/4 क्या होता है? 0.75, 1/2 0.5, 1/4 0.25। तो इनका हम ग्राफ बना रहे हैं इस तरीके से। ये तो y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू y की क्या है? 1 है, मान लेते हैं 1 होगी। ये इसके बीच में क्या होगी? 1/2 कह लो चाहे 0.5, दोनों एक ही बात है। और ये क्या हो गया? 3/4 दोनों के बीच में। और ये क्या हो गया? 1/4 और ये हो गया 1 और ये ओरिजिन। अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ है? 0 से पाई बाई 6 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री पाई बाई 6, ये हो गया पाई बाई 3 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री इक्वल स्पेस, क्योंकि सभी के बीच 30 डिग्री का डिफरेंस है। और इन दोनों के बीच कौन आ जाएगा? पाई बाई 4, क्योंकि 15 डिग्री का डिफरेंस है। तो ये इक्वल स्पेस्ड है 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90 और इनके बीच पाई बाई 4। 0 पर क्या वैल्यू आई है? 1 आई है, तो 0 पर 1 ये हो गई। और पाई बाई 6 पर क्या वैल्यू है? 3/4 ये हो गई।
और पाई बाई 4 का क्या वैल्यू है 0.5, और पाई बाई 3 पर क्या वैल्यू है 1/4, और पाई बाई 2 पर क्या है 0। इन सभी को हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा ग्राफ बन गया है। अभी इसका कर्व बन गया है। किसका कर्व है y इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर एक्स 0 से लेकर पाई बाई 2। तो इसने डिटरमाइन द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस और कर्व के द्वारा जो एरिया इनक्लोज किया जाएगा वो हमें बताना है। ये एरिया इनक्लोज किया गया है, ये कर्व की ग्राफ आ गया, इस कर्व ने एक्स एक्सिस पर ये एरिया इनक्लोज किया है बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस, ये एरिया बाउंड है इसका। तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड एरिया ओ ए बी सी, रिक्वायर्ड एरिया, और सारा अबो द एक्स एक्सिस है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा पॉजिटिव साइन लगा करके, एरिया ओ ए बी सी, और ये क्या होगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, और वाई डी एक्स क्योंकि अबो द एक्स एक्सिस है, ओ ए बी सी अबो द एक्स एक्सिस है तो वाई के बाहर पॉजिटिव साइन, और 0 से पाई बाई 2 तक है सारा अबो द एक्स एक्सिस। वाई की वैल्यू रख देंगे कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते, कैसे जानते हैं इसको मल्टीपल एंगल्स में चेंज करके जानते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस कोस 2x बाई 2 और dx। अब हम इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। 1/2 का क्या होगा 1/2x, कोस 2x का साइन 2x बाई 2 और 2 इंटू 2 4, और लिमिट लगा देंगे 0 से पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 रखेंगे तो क्या आएगा 1/2 इंटू पाई बाई 2 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 2 अपॉन 4, और माइनस 0 और माइनस साइन 0/4। तो ये सारे 0 हो गए, ये भी 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई क्या होता है 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये वैल्यू रहेगी बस ओनली पाई बाई 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर आ गया इसका भाई, पाई बाई 4 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से करेंगे। ये हमें क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड आउट करना है। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। इस कर्व के अंडर जो एरिया है वो फाइंड करना है एक्स एक्सिस तक, एंड ऑर्डिनेट्स एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू पाई। इसमें कोई ग्राफ नहीं बनाना हमें, तो बगैर ग्राफ भी हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। बस हमें देखना है कि वाई कहाँ कहाँ पॉजिटिव है। अगर 0 से पाई तक कंप्लीट वाई पॉजिटिव है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर जहाँ पॉजिटिव है वहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन, जहाँ नेगेटिव है वहाँ माइनस लगा करके इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ तो अबोव द एक्स एक्सिस होगा, और जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ क्या होगा बिलो द एक्स एक्सिस। तो इसमें हमें पता लग गया है 0 से पाई तक चाहिए, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से, तो इसमें देखो 4x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, x लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। 0 से पाई तक x किस में लाई करता है इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। और इसके लिए साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स इज पॉजिटिव, और 1/2 पाई ऐड करेंगे तो भी पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे y इज ए नॉन नेगेटिव। y नॉन नेगेटिव आ रहा है पूरे इंटरवल में 0 से लेकर पाई तक, मीन्स y क्या आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से पाई तक। तो क्या लिखेंगे ग्राफ ऑफ द गिवन कर्व, ग्राफ ऑफ द गिवन कर्व, जो ये कर्व है इसका जो ग्राफ होगा लाइज अबोव द एक्स एक्सिस, लाइज अबोव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, और y की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा ग्राफ, क्योंकि y की सारी वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होती है और नेगेटिव कहाँ होती है एक्स एक्सिस के नीचे। तो इसका ग्राफ कहाँ बनेगा ऊपर बनेगा। 4x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, और इसलिए रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया 0 से पाई
कंप्लीट 0 से पाई तक ए की वैल्यू है पॉजिटिव, वाई डी एक्स नेगेटिव होती तो क्या लगा देते माइनस वाई डी एक्स, जहां जहां नेगेटिव होती है वहां माइनस वाई डी एक्स करते हैं इंटीग्रेशन में एरिया निकालने के लिए, और जहां पॉजिटिव होती है वो डायरेक्ट 0 से हम y की वैल्यू रख देंगे 0 से पाई 1/2 पाई प्लस 2 साइन स्क्वेयर एक्स। अब हमें बस इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन इसका तो कर देंगे, कॉन्स्टेंट टर्म है अलग अलग करके, और इसका हम कैसे करेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम डायरेक्ट नहीं जानते, तो इसको मल्टीपल एंगल्स में चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस 2x और dx। अब हम सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या हो जाएगा π/2x, π/2 का प्लस 1 का x dx लग जाएगा ना इनके साथ, और माइनस कोस 2x का हो गया साइन 2x/2, और लिमिट 0 से लेकर π/2। हमने सभी का इंटीग्रेशन कर दिया, प्लस माइनस पर इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाता है, तो अपर लिमिट π/2 रखूंगा मैं, तो वैल्यू आएगी π/2 इंटू π/2 प्लस π/2 और माइनस साइन 2 इंटू π/2/2, और 0 रखेंगे तो सारे 0 हो जाएंगे, साइन 0/2 सारे 0 हो जाएंगे, और ये साइन पाई भी क्या होता है 0, तो हमारे पास बस ये वैल्यू रह गई है। इसमें से हम π/2 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा π/2 प्लस 1 स्क्वायर यूनिट्स, ये एरिया आ गया है रिक्वायर्ड एरिया। तो इसमें ग्राफ नहीं बनवाया, तो हमने बगैर ग्राफ के भी फाइंड आउट कर दिया। बस हमें ये देखना है कि y की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है फिर नेगेटिव, कहाँ जहाँ जहाँ पॉजिटिव होगी वहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके y dx कर देंगे, नेगेटिव होती तो माइनस वाई dx कर देते। बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि पॉजिटिव होगी तो अबोव द एक्स एक्सिस, और अबोव द एक्स एक्सिस एरिया निकालना है तो y dx, पॉजिटिव वैल्यू y की y dx, और नेगेटिव होती है तो माइनस वाई dx का इंटीग्रेशन करते। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेक ए रफ स्केच ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 4√x माइनस 1x है 1 से लेकर 3 तक, एंड इवेल्यूट द एरिया बिटवीन द कर्व द x एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3। इनके द्वारा जो एरिया होगा वो हमें फाइंड आउट करना है इन कर्व्स के बीच, x एक्सिस के बीच और लाइंस के बीच, और इसका रफ स्केच भी बनाना है आपकी बार में। तो रफ स्केच कैसे बनाते हैं, हम x की वैल्यू रखेंगे, कहाँ से है 1 से 3 तक, तो 1 रखता हूँ मैं, पुट x इज इक्वल टू 1 इन y इज इक्वल टू 4√x माइनस 1, इसमें पुट करता हूँ मैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4√1 माइनस 1 0। नेक्स्ट पुट करता हूँ मैं x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू √2 माइनस 1, 4 इंटू 1 4 आ गई, और वैल्यू पुट करना चाहे क्लियरिटी के लिए तो और रख लो बीच की 2.5 जैसे, y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू √2.5 माइनस 1, 4 इंटू √1.5, और x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 4 इंटू √3 माइनस 1, 4 इंटू √2, और √2 कितना होता है नियरली 4 इंटू 1.4, तो ये नियरली वैल्यू आ जाएगी 5.6 x की। ये वैल्यू आ जाएगी नियरली 4 इंटू 1.25, तो ये नियरली वैल्यू आएगी 4.9। तो ये आ गई, इनको हम ड्रा कर सकते हैं, अब टेबल बना सकते हैं इनकी x की वैल्यू और y की वैल्यू जो हमारे पास आई हैं। तो x की वैल्यू 1 है, y की 0 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 2.5, y की वैल्यू 4.9, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5.6। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ये तो हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, ये ओरिजिन। तो इधर हम वैल्यूज लेते हैं इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 5.6 तक वैल्यू है, और x की वैल्यू 1 2 और 3, 1 2 3। देखो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है,
x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 2 3 4 और 3 है तो 5.6 है। तो इन हम सब को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का आ जाएगा। 3 से ही आ गया, कम से कम 3 पॉइंट तो होने चाहिए। तो इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि लाइन कौन है x इज इक्वल टू 3 और ये लाइन कौन है x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक बिटवीन द कर्व और x एक्सिस के बीच जो एरिया बाउंड किया गया है वो ये है भाई, ये बाउंडेड एरिया है भाई, इनक्लोज एरिया है बिटवीन द x एक्सिस कर्व और x इज इक्वल टू 1 से लेकर x इज इक्वल टू 3 तक। तो रिक्वायर्ड एरिया इज द शेडेड पोर्शन इन द फिगर। शेडेड पोर्शन क्या है? रिक्वायर्ड एरिया। तो ये रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा? क्या करें इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, क्योंकि सारा कहाँ लाई कर रहा है वो दी एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव आ जाएगा। 1 से लेकर 3 वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू रख देंगे इसमें। 1 से 3 वाई की वैल्यू है 4 रूट एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब हमें बस इसका इंटीग्रेशन करना है। 4 तो बाहर हो जाएगा और रूट एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन 1 पावर ऐड हो जाएगी, ऐड हुई पावर से डिवाइड, और लिमिट 1 से लेकर 3। तो 3 रख दो एक बार तो इसमें, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 1 की पावर 3/2, और 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/3, और 1 रखोगे तो सारा ही क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 हो जाएगा भाई। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई, ये 3 रखी जब ये आ गई 4 इंटू 2 की पावर 3/2 इंटू 2/3। तो इसको सोल्व करेंगे तो 16 रूट 2/3 स्क्वायर यूनिट्स ये एरिया आया है। क्वेश्चन नंबर 12 है स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस एंड फाइंड इट्स एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। इसका हमें कर्व का रीजन बाउंडेड है वो ग्राफ बनाना है, उसको ड्रा करना है, और x एक्सिस और इसके द्वारा जो एरिया बाउंड किया गया है वो एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग इंटीग्रेशन। तो इसके लिए हमारे पास जो कर्व दिया हुआ है वो ये है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है x, तो 2 माइनस एक्स। तो इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू आती जाएंगी। जैसे पुट x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई 0। फिर हमने x की जगह 1 रखा तो y की वैल्यू आ गई 1 इंटू 2 माइनस 1, 1 आ गई है भी। फिर हमने x की जगह 2 रखा तो y की वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 माइनस 2, क्या आ गई 0। तो बस हम रुक गए फिर यहीं पर, यहीं से हमें, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो कम से कम 3 पॉइंट्स तो चाहिए। 3 हमने ले लिए हैं, इनसे हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0, ये 0, ये 1, ये 1, ये 2, ये 0। और बीच का और कोई पॉइंट लेके देखना चाहे तो और भी लेके देख सकते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 1.5 लें तो y की वैल्यू क्या आएगी 1.5 इंटू 2 माइनस 1.5, 1.5 इंटू 0.5 क्या आ जाएगी वैल्यू 0.75। ये वैल्यू आ गई, जैसे 1.5 पर वैल्यू आ गई 0.75 मीन्स 3/4। इसका हम ग्राफ बना सकते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। ये तो x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। x की वैल्यू 0, y की भी 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 मान लेते हैं, ये y की वैल्यू 1 है भाई। तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, और इसके बीच में क्या है 0.5, ये हो जाएगा 0.75। तो 1 पर 1 वैल्यू है और 2 पर क्या वैल्यू है, 2 पर क्या वैल्यू है फंक्शन की 0, और 1.5 पर क्या वैल्यू है 0.75। तो इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूँ तो इस तरीके का ग्राफ बना है भाई हमारे पास। तो ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ बन गया है। कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक ये ग्राफ बनाया है। x एक्सिस के ऊपर
इस कर्व ने कितना एरिया बाउंड किया वो निकालना है, तो हमें ये निकालना है बाउंडेड एरिया। और ये अबोव द एक्स एक्सिस है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया अबोव द एक्स एक्सिस है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 वाई डी एक्स एक्सिस के ऊपर है 0 से 2 तक घिरा हुआ एरिया इस कर्व के द्वारा। तो 0 से 2 वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू रख देंगे इसमें हम। वाई की वैल्यू क्या है, 0 से 2 वाई की वैल्यू है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको सिंपल इंटीग्रेशन है, बीच में माइनस है तो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाई 3। और लिमिट होंगी 0 से लेकर 2 तक, 2 से 2 इसमें कैंसिल, 2 पुट करेंगे 4 माइनस 8 बाई 3 और 0 रखेंगे तो सारे 0 हो गए। एलसीएम ले लेंगे 3, 12 माइनस 8 क्या आ गए यहाँ से 4 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स, ये एरिया आया है 4 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स रिक्वायर्ड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द कर्व। इस कर्व का हमें ग्राफ ड्रा करना है 0 से ग्रेटर के लिए, एंड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। इस कर्व के द्वारा जो एरिया बाउंड किया जाएगा वो भी बताना है, किसके बीच में, कर्व और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। तो एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर लेनी है, तो हम इसमें इसका ग्राफ बनाते हैं। उसके लिए पहले टेबल बनाते हैं, एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं इसमें, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी √9 3 आ गई। एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी √8। एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी √5 9 माइनस 4। एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 0। अब रुक जाएंगे क्योंकि एक्स एक्सिस पे 0 से चले थे और 0 पर ही एंड कर गए हम, तो बस हमारे पास ये पॉइंट आ गए, टेबल बन गई। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0 3 1 √8 और 2 √5 और 3 0। ये 2 √2 होता है तो ये क्या हो जाएगा 2 × 154 नियरली 2.8, और ये होता है 2.25। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये तो हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू इसमें 3 है, वाई की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 2 और ये हो गया 3, तो 0 पर 3 वैल्यू है। और 1 पर x इज इक्वल टू 1 पर क्या वैल्यू दे रखी है, 1 पर वैल्यू है 2.8 तो इसके नियरली है वैल्यू। और 2 पर वैल्यू है 2.25, इससे थोड़ा सा कम। और 3 पर क्या वैल्यू है 0। तो इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे अब हम। तो ये बन गया हमारा कर्व, ये कर्व बन गया y इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स एक्सिस के अबो बन गया है, 0 आ गया ना क्योंकि अब नीचे जाएगा और भी। और तो आगे हम वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि रूट के अंदर क्या आएगा, -4 रखेंगे तो माइनस क्या आएगा 7, रूट नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो बस यहाँ तक वैल्यू रखेंगे 3 तक 1 2। और ये एक्स एक्सिस के ऊपर बाउंड करे हुआ एरिया आ जाएगा इसका, क्योंकि इसका हमने ग्राफ बनाया 0 से 3 तक बाउंड कर रहा है। जब तक एक्स एक्सिस को बाउंड नहीं करेगा हम एक्स की वैल्यू रखते रहे, तो हमने एक्स की वैल्यू 3 रखी तो वाई की वैल्यू 0 आ गई, तो बाउंड कर गया क्योंकि अगली लिमिट नहीं दे रखी थी। शुरुआती थी एक्स इज इक्वल टू 0 से ग्रेटर, तो अगली हमने निकाली, ये 3 रखा तो वाई 0 आ गया, तब अपने आप अगली लिमिट आ गई। तो कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 3 तक रिक्वायर्ड एरिया, और सारा अबोव द एक्स एक्सिस है, और अबोव द एक्स एक्सिस है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 0 से लेकर 3 तक बाउंड हो गया है एरिया। एक्स की दूसरी लिमिट नहीं दे रखी थी, वो हमने आगे हमारे पास 3 रखा, जब 0 आया तो यहीं तक बाउंड कर दिया एरिया इसका रो ने। तो वाई डी एक्स, अब हमें बस इसका इंटीग्रेशन निकालना है 0 से 3 √9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और ये कैसी टाइप है इंटीग्रेशन की, √a² माइनस एक्स स्क्वायर जैसी टाइप है। इसका क्या होता था x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये होता था भाई इसका a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं यूज करूंगा x/2 √9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। a की वैल्यू 3 है क्योंकि 3 का स्क्वायर, और लिमिट 0 से लेकर 3 तक।
तो 3 रखेंगे पहले, तो अपर लिमिट 3/2 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 0। यहाँ पर 3 रखेंगे 3/3 1, तो 9/2 साइन इनवर्स 1, क्योंकि 3/3 क्या हो जाएगा 1। और 0 रखेंगे तो देखो ये 0 साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो 0 के केस में दोनों 0 आ जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू होगी साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है π/2 पर, तो साइन इनवर्स साइन π/2, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, वैल्यू आ गई 9/2 इंटू π/2, और ये वैल्यू आ गई 9π/4 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर आ गया भाई इसका। तो ये फॉर्मूला भी यूज होगा एक √a² - x² इंटीग्रेशन का इन क्वेश्चंस में, या फिर सिंपल x की पावर n का है, या कोस साइन, ये यूज होंगे। तो इस तरीके से ये सारा कारो कहाँ लाई कर रहा है, एरिया ऊपर लाई कर रहा है बोथ एक्स एक्सिस, तो y के बाहर पॉजिटिव साइन ले लेंगे, और 0 से 3 तक ये बाउंड हो गया एरिया, x की लिमिट 0 से 3 तक ये एरिया x एक्सिस पर बाउंड हो रहा है, तो y dx। तो ये यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 13 तक।